स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। मेरा नाम अमरनाथ है। मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ और मैं एक पब्लिक यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ। अपने सेवा अवधि के दौरान मुझे कई अनुभवी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसमें ट्रांसफार्मर इंस्पेक्शन, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन मुख्यतः मेरा कार्य रहा। स्क्रीन पर आप एक ट्रांसफार्मर का इंटरनल वाइंडिंग का सिस्टम देख पा रहे होंगे। ये वाइंडिंग क्लैंपिंग प्लेट है जिसके थ्रू वाइंडिंग को ऊपर से क्लैंप करके इसको टाइट किया जाता है। यह एक्सियल फोर्स को सस्टेन करता है। हम जानते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लो मूव करता है तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है। ट्रांसफार्मर कॉइल में भी शॉर्ट सर्किट के दौरान बहुत अधिक क्वांटिटी में एक्सियल और रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगता है और यह फोर्स मैकेनिकल फोर्स ट्रांसफार्मर वाइंडिंग फेलियर का और ओवरऑल ट्रांसफार्मर के फेलियर का कारण बनता है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हम लोगों ने एक बार दिल्ली के पास की एक कंपनी से 5 MVA के 10 ट्रांसफार्मर का ऑर्डर प्लेस किया। उसमें से 2 ट्रांसफार्मर कमीशन किए जाने के 2 माह के अंदर ही फेल कर गए। मुझे फिर इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया गया जिसमें काफ़ी अनुभवी इंजीनियर्स थे और यह पाया गया कि थिक वाइंडिंग क्लैंपिंग रिंग ये जो वाइंडिंग प्लेटफॉर्म है इसके ठीक ऊपर थिक वाइंडिंग क्लैंपिंग रिंग होता है जो कुछ इस आकार का होता है। तो ये पाया गया कि सपोर्ट प्लेटफॉर्म के टॉप पर थिक वाइंडिंग क्लैंपिंग रिंग टूटा हुआ था। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में रेजिन इम्प्रेग्नेटेड लैमिनेटेड वुड का एक मोटा सा रिंग होता है, वाइंडिंग के ऊपर रहता है, जो मैंने पहले बताया कि इस आकार का होता है और यह फॉल्ट करंट बहने की स्थिति में ये है वाइंडिंग रिंग। यह रिंग फॉल्ट करंट बहने की स्थिति में एक्सियल फोर्स जो होगा उसको सस्टेन करता है और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है। डिज़ाइन के अनुसार डिज़ाइन को की वैल्यू को चेक किया गया तो डिज़ाइन के अनुसार इसकी मोटाई 50 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ इसे उस स्थान के देखा गया कि ये 50 मिलीमीटर का एक रिंग नहीं होकर ये 25 मिलीमीटर के 2 रिंग लगा दिए गए हैं। इस कारण से इस जो एक्सियल फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो 25 mm के 2 रिंग उतने फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा जितने फोर्स को 50 mm का एक रिंग सस्टेन करेगा। तो डिज़ाइन के अनुसार हम लोगों ने उस पूरे लॉट ऑफ ट्रांसफार्मर को वापस किया और
इसको खुलवा करके, इसको मीन्स कोर को खुलवा करके 25 mm के स्थान पर 50 mm का थिक रिंग लगवाया गया। सप्लायर से पूछने पर पता चला कि उस समय 50 mm का नहीं मिल पा रहा था मार्केट में और ऑर्डर्स की अर्जेंसी थी, तो हम लोगों ने 25 mm का 2 लगा दिया। डिजाइन में और कंस्ट्रक्शन में मनमानापन नहीं चलता है। ये ट्रांसफार्मर उद्योग में कार्यरत लोगों को और उसको मेंटेन करने वाले लोगों को बेसिकली किस प्रिंसिपल पर केंद्रित होना चाहिए, अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहिए? तो इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को समझें और फिजिक्स का आदर करें, जिससे आगे कठिनाई नहीं हो और डिज़ाइन पैरामीटर्स भी ठीक से सेट किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। एक बार पूरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।